आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है चैनल के अंदर। आइए बात करते हैं आज का अपन का स्ट्रेटजी क्या था और क्या बातें किया था और मार्केट में क्या कामकाज हुआ है, कैसे किया है और आगे मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। आइए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था, उस स्ट्रेटजी को समझते हैं, फिर आगे की। का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल, अच्छा ये लाइन कल का ही है, इसी पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। कल मैंने बहुत क्लियर कट बोला था, जो अगर 24,060 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल लूंगा। मार्केट, अच्छा मैं बोला भी था मार्केट गैप अप खुलेगा। ठीक है। मार्केट गैप अप हुआ। अच्छा, गैप अप का मतलब देखो क्या हुआ, कल मार्केट क्या हुआ था, बंद यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, मतलब कल की जो क्लोजिंग हुई थी वो मार्केट यहाँ पे हुआ था 23,980 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कल क्लोजिंग दिया था। आज जो ओपनिंग हुआ वो कितना पे हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो इट मीन्स 24,080 के पास हुआ। ठीक है। ये आपका ओपनिंग हुआ, इट मीन 100 पॉइंट, 100 के अराउंड आपका गैप अप हुआ है। ठीक है, तो इसी को गैप अप बोलते हैं। जो प्रीवियस डे में जो मार्केट क्लोजिंग हुई थी उससे ऊपर ओपनिंग हुआ है तो इसको हम गैप अप बोलते हैं। जैसे आज मार्केट क्लोजिंग कितना पे हुआ है, 167 पे। ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्केट अब लेट से कल मार्केट खुलती है 200 230 40 के अराउंड, तो इसको हम गैप अप बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, यही अगर नीचे खुल जाती है, लेट से मान लो 100 के आसपास खुलता है, तो फिर इसको हम बोलेंगे गैप डाउन, मतलब मार्केट गैप डाउन हुआ। तो ये गैप अप और गैप डाउन, यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। अब आइए अब बात करते हैं, कल हमने बहुत क्लियर कट बोला था मार्केट में क्या होगा, गैप अप होगा, एक बहुत फास्ट ऊपर गया मूव। फिर, और मैं आपको बोलता भी हूँ, अगर आज मार्केट खुल के ऊपर चली गई, इसको आप नहीं यहाँ पे नहीं पकड़ पाए हो तो यहाँ पे मत लो, एक बार क्या करो, रिटेस्ट करने दो, मार्केट को आने दो, उसी लेवल पे आएगा। उसके बाद फर्दर फिर से कॉल लीजिए। और जो हमारी टारगेट थी वो मिला, पहला टारगेट ही मेरा था 180 का टारगेट था एक्चुअली, 180 के मार्केट 180 के पास ही जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है। 180 के पास ही हुआ, सेकेंड टारगेट इसके ऊपर निकलता तभी कुछ होता, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस इसमें इट मींस मार्केट इसके बीच में आपको बहुत ट्रैप किया हुआ। ठीक है। ये 30 मिनट्स पे है, आइए मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे इसको दिखाता हूँ जो मार्केट ने कैसे कामकाज किया है। तो ये आपका मार्केट का पैटर्न है और यहाँ पे देखोगे तो यही मेरा डिस्कशन था, 24,000 के ऊपर कॉल लेना है। राइट। फिर से मार्केट नीचे गया और यहाँ पे मार्केट आई थिंक आपको बहुत टाइम बिताया, फिर यहाँ पे जाके मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे इट मींस मार्केट क्या हो रही थी, थोड़ा सा बढ़ रहा था, फिर साइडवेज, फिर डाउन, फिर अप जाके फिर वही साइडवेज, फिर से ब्रेक करने की कोशिश, ब्रेक भी कर दी थी, फिर पल भर में फिर उसको रिटेस्ट कर जाता था, न्यूट्रलाइज कर देता था, फिर साइडवेज, फिर उसके बाद ऊपर निकल रही थी मार्केट। बट ओवरऑल में अपन को पता था जो जब तक 24,060 के ऊपर है तब तक हम निफ्टी में कॉल के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है। निफ्टी के बारे, निफ्टी में हम कॉल में ही सोचेंगे और नो डाउट अगर आपने कॉल में ही रहे होंगे तो एट द एंड प्रॉफिट, हालांकि बहुत अच्छे प्रॉफिट निकाले आज। एक चांस मार्केट में बना था जो शायद यहाँ से 160 के पास से मार्केट एक डाउन आएगा यहाँ से। ठीक है। आया भी, बट फिर वही बहुत देर तक साइडवेज हो गया, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और फिर ब्रेकआउट 180 का टारगेट था, 180 के टारगेट के बाद फिर मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, इससे ऊपर नहीं जा पाया। तो आपने क्या देखा, मार्केट में देखा जो एक रेंज बनाया था 60 से लेके 180 तक। राइट। 180 तक इट मींस ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं। ठीक है। आप देखोगे तो 100 150 पॉइंट 120 पॉइंट के आसपास ही मार्केट पूरा मूव करता रह गया। ठीक है। 120 पॉइंट के की रेंज था, इट मींस एवरेज लेके चलोगे तो वही 60 70 पॉइंट में मार्केट मूव किया। बट एक आपको कंप्लीट एक चीज मिल रहा होता है आपको, जो मैं कहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कब मेरे को कॉल के बारे में सोचना चाहिए, कब पुट के बारे में सोचना चाहिए, आपको एक चीज वो मिल रहा होता है लर्निंग, जो ड्यूरिंग दी मार्केट आपको एक चीज काम देगा। राइट, यही आपको वर्क करेगा। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं से कुछ करके आ जाओ, कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ मैटर ही नहीं करेगा कुछ भी। अब आगे तो मार्केट नो डाउट अच्छा भी अच्छा रहा, बट थोड़ा जहाँ पे साइडवेज हुआ होगा, और मैंने बोला भी था जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का एक्सपायरी जब होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है। और सेंसेक्स तो नो डाउट 600 पॉइंट भरा है सेंसेक्स। ठीक है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी अच्छी हुई, बट वो भी इस तरह से एक होता है ना, उस तरह से ट्रेड नहीं दिया। बहुत ही दुखी कर करके मार्केट उसमें भी गया है। तो ओवरऑल पॉजिटिव मार्केट था, जो हम लोग एनालाइज किया वो उसके अकॉर्डिंग ही था। अब आइए बात करते हैं कल मार्केट कैसे काम काज कर सकता है और अपन को क्या सोचना है। देखो,
नो डाउट। अभी जहां पे मार्केट बंद हुआ है, अभी देखो मैं कॉल के बारे में गैप अप क्यों बता रहा होता हूँ, दो चीज यहाँ पता चल रहा होता है। एक, आप देखोगे जहां से मार्केट ओपनिंग हुई है उसकी जो क्लोजिंग है वो हाई पे हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखोगे ओपनिंग हुआ है और जो क्लोजिंग हुआ है वो हाई पे हुआ है। इट मीन्स अभी भी मार्केट में चांस है क्या, गैप अप खुलने का, ठीक है। चांस क्या, कल भी मार्केट फर्दर आप फिर से देखोगे मार्केट गैप अप ही ओपन होगा। ये जो ओपनिंग होगी वो फर्दर फिर से कल मार्केट गैप अप ही होगा। और मार्केट के जो अभी चाल है उसको मैं एक बार देख लेता हूँ, डे के कैंडल पे क्या दिखा रहा है। डे के कैंडल पे अगर मैं चलूँ, डे के कैंडल पे, अच्छा डे के कैंडल पे भी मैंने एक चीज बताया था आपको, आइए मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाओ, ठीक है। देखिए कल भी हमने एक आपसे बहुत अच्छा बातें बोला था। जो एक ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर मार्केट को निकलते ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनते हुए देखूंगा इस टाइप पे, ठीक है। इसीलिए मैंने टारगेट आपको 180 का दिया था। जो मैंने आपको बोला था जो 200 के अगर ऊपर मार्केट निकल गया तो फर्दर एक और तेजी आएगा जो कि 150 पॉइंट के अराउंड होगा, ठीक है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, अभी अभी मार्केट देखोगे तो एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट अभी चांस नहीं है रेजिस्टेंस फेस करने का। उसका रीजन क्या है, जो देखो मार्केट नीचे यहाँ से उठी थी, फिर उसके बाद फिर डाउन आया, फिर से अप गया यहाँ तक, फिर से डाउन, उसके बाद फिर। इट मीन्स आप इसको सिंपल देखोगे ना, मार्केट को देखो एक पैटर्न बना के आ रही है, इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे, दिस, फिर दिस, फिर दिस, तो यहाँ पे देखोगे ना ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। और ये जो डब्लू पैटर्न बन रहा है ये, इसको हम पुष्पा डब्लू पैटर्न बोलते हैं। क्यों, जो ये आपका बीच का देखो डब्लू कैसे लिख रहे हो, तो डिस ऐसे लिखते हो। तो ये जो लेंथ है इसकी इसकी थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं पुष्पा, ठीक है। अपन झुकेगा नहीं, बट मार्केट के अंदर अपन को झुक के रहना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट सुपीरियर है। बट इस पैटर्न को हम मानते हैं, जो इस तरह से मार्केट ने पैटर्न बनाया है, तो अब जो मार्केट होगा, अगर इस लाइन को, इस नेक लाइन को अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो जितना इसकी लेंथ होगी इतना ही लेंथ यहाँ पे मार्केट को जाने का चांस होता है, ठीक है। ये चांस है मार्केट को। क्योंकि अगर मैं आपको देखो एक चीज और दिखाऊं, डे के कैंडल पे मैं चल, अभी डे के कैंडल पे हूँ, एक ये लेवल हो गया, दूसरा आप 800 का ही ले लो, टेक में 800 से कुछ तो। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, 800 से ही 24,200 ले लो, इसको पकड़ लो, ठीक है। 24,200 और ये 23,800, ठीक है। इस बीच का जो लेंथ देखोगे तो इट मींस ये आपका कितना हो गया, दो दो दो, मतलब 400 पॉइंट का ही लेवल है, ठीक है। 400 पॉइंट में आप देखो मार्केट कितना दिन टाइम बिताया है, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दिन मार्केट देखोगे, 13 डेज, ठीक है। 13 डेज मार्केट कितने पॉइंट में टाइम बिताया है, 400 पॉइंट में, ठीक है। 400 पॉइंट में 13 दिन, मतलब मार्केट कुछ अब यहाँ से इसको बड़ा करना होगा, कुछ बिग मोमेंट के लिए मार्केट ने तैयार अपने आप को कर रहा है। क्योंकि 13 दिन 400 रेंज में, आप समझ रहे हैं, अगर 50-50 पॉइंट भी मार्केट अगर निकले तो 13 दिन में कम से कम 650 पॉइंट हो रहे हैं। 50 की बोल रहा हूँ, जबकि मार्केट का जो नॉर्मल चलने का होता है वो 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो 13 दूनी 26, मतलब कम से कम अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 1500 से 1800 पॉइंट मार्केट को बढ़ना चाहिए था, ठीक है। बट बढ़ा कितना है, 400 पॉइंट। अभी भी मार्केट के अंदर स्कोप है जो 1200 पॉइंट बढ़ सकता है, बट 1200 नहीं, अपन को 1000 समझना है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट का चांस होगा, जो अगर मार्केट सस्टेन कर गया इस सब चीजों पे, तो अभी आने वाला टाइम में बहुत जल्दी आपको 25,400 के आसपास मार्केट को देखने को आपको मिलेगा, बहुत जल्दी, ठीक है। तो कल हम कैसा मार्केट को देखेंगे, कैसे सोच रहे हैं, वो आइए उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बोला जो ये मेरे लिए क्या है, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, इट मींस इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है तो ये मेरे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट का काम करेगा। अभी जब सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ से अब मार्केट में तेजी आनी चाहिए, और कम से कम इस टाइप का एक कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ से अभी हम देख रहे हैं मार्केट को, अगर 200 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो 300 पॉइंट, इट मीन्स आपका 24,500 पे आप मार्केट को बहुत जल्दी देखोगे। हो सकता है कल के कल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। कल 300 पॉइंट के आसपास मूव रहेगा, लेकिन अपन को बस सिंपल चलना है।
पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा जो 300 पॉइंट दे देगा आपको, ठीक है। तो बीच बीच में आपको देखना भी पड़ेगा जो मार्केट। तो अपन क्या करेंगे, जब चल रहा है यहाँ पे बेचेंगे, फिर नीचे आएगा फिर बाई करेंगे, फिर नीचे आएगा बाई करेंगे, मतलब हम हमेशा सेफ चलेंगे, हमेशा रिस्क को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो मार्केट को आपको कितना सिंपल हो गया, कुछ भी ना, देखो ना कोई आपको इंडिकेटर यूज करने की जरूरत पड़ा, ना कोई कैंडल स्टिक करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं, नथिंग। आपको एक जस्ट पॉइंट पता चल गया जो भैया एक ऐसी पॉइंट है जहां पे मैं आंख बंद करके कॉल के बारे में सोच सकता हूँ, और एक ऐसी पॉइंट है जहां पे मैं आंख बंद करके मैं पुट के बारे में सोच सकता हूँ। ये 400 पॉइंट में आपको बहुत ही केयरफुल सतर्क रहना था, जो कि मैंने आपको किया भी। अब क्या है, इस रेंज को अब मार्केट ब्रेक करने पे आ गया। तो अब अपन को देखना है क्या कल मार्केट इसको ब्रेक कर देगा या फेल होता है। अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो फर्दर फिर से नीचे आने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर गया तो इट मींस ये 400 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज को कितने दिनों बाद तोड़ रहा है, 13 दिन बाद, ठीक है। तो 13 डेज का जो कसर होगा वो 1 से 2 दिन में ही निकाल देगा। मतलब आपको आने वाला टाइम में 2 से 3 दिन में ही आप देखोगे कम से कम 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट को बढ़ते हुए। कल कल हो सकता है मे बी आपको 350 पॉइंट आपको बढ़ते हुए दिख जाए, ठीक है। अभी एक राउंड अप में लेके चलो 200 पे है, तो इट मीन्स 300 पॉइंट बढ़ता है तो 500 के आसपास हम मार्केट को कल देख सकते हैं, 480, 450, 500, ठीक है। यहाँ पे हो गया जो हमारा डे के कैंडल पे कैसा दिख रहा है। अच्छा, डे के कैंडल पे बढ़ सकता है तो कहाँ तक, जो मैं 500 बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, आइए थोड़ा सा यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो एक चीज देखोगे, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, इट मीन 480, ठीक है। ये 480 का था लेवल। तो अभी भी मार्केट जो यहाँ पे चलेगा, जो अभी जो ग्रीन कैंडल मैं बता रहा हूँ जो बनेगा, आइए मैं ग्रीन वो ले लेता हूँ। अभी जो मैं ग्रीन कैंडल बता रहा हूँ वो इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी खड़ा कर सकती है इस टाइप का, ठीक है? इस तरह से आपके कैंडल बन सकते हैं। लेकिन अभी देखो 2 दिन में ही मार्केट कहाँ से कहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अपन को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, ऐसा कैंडल बनेगा तो हम इसके लिए कुछ कंडीशन होगा, हम उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो मैं कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस चीजों पे, तो आइए उस पर बात करते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे, ई डे के चार्ट पे आपको मैंने बता दिया जो अभी एक और कैंडल ऐसा बन सकता है, ग्रीन चांसेज है। पुट के बारे में अभी हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि देखो इसका कम से कम 50 पॉइंट मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है। लेट मी उधर मैं ब्लैक कलर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 50 पॉइंट कम से कम, 50% मार्केट को कम से कम नीचे आना चाहिए, तब जाके मैं पुट के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए यहाँ से आके फिर इस तरह से निकल सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट इस तरह से निकल के तो फिर चांस रहेगा यहाँ पे पुट में। तो इट मीन सिंपल सा अगर मैं मार्केट में बताऊं, तो मेरा एक इसका 50% बोलूँ तो मार्केट जब तक 24,120 के नीचे मार्केट नहीं सस्टेन करती है, इसके नीचे ही मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा, सिंपल। या दूसरा कहाँ पे मैं एक बार सोच सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि देखोगे तो ये 400 से मार्केट रिटेस्ट किया था, तो मैं 400 से लेके 440 के बीच में अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करती है या कुछ होता है ऊपर जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे मैं एक बार पुट सोच सकता हूँ, वो भी ज्यादा नहीं, हाईएस्ट 80 से लेके 120 पॉइंट का बस। ये रिक्सी ट्रेड होगा, बट यहाँ पे मैं एक रिस्क ले सकता हूँ जस्ट 10 से 15 पॉइंट का, ठीक है। क्योंकि 10 से 15 पॉइंट अगर आपका एसएल जाता है तो तुरंत कॉल में जाओगे तो वो आपको दे देगा, ऐसा चांस ज्यादा बन रहा है। अब आइए इसको 5 मिनट्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, जो 5 मिनट्स पे हम इसको कैसे सोचना है, और कल यही चीज होते हुए भी देखोगे आप। तो आइए 5 मिनट्स पे मैं चलता हूँ, मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आप देख सको। Yes, देखो, अच्छा कॉल में मैं कब इंटरेस्टेड होऊंगा, बहुत जल्दी, बस 180 भी छोड़ दो, मैं 20 पॉइंट और लेके चलता हूँ। मतलब 200 के ऊपर मैं क्या सोचूंगा, कॉल के बारे में सोचूंगा। पहला टारगेट जो मेरा होगा वो थोड़ा सा टारगेट मेरा छोटा होगा, ठीक है। वो मेरा 280 से लेके 300 के आसपास का होगा, ठीक है। फिर भी 80 पॉइंट का है, बहुत है। इसके ऊपर जब मार्केट निकलती है फिर अगला टारगेट आपको मिलेगा, वो आपको डायरेक्ट फिर 400 पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर 400 से नीचे मार्केट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। अगर 280 300 पे सस्टेन कर गया तो फिर 400 को टच कर देगा। और लास्ट हमने 500 बोला है, बट अपन ने 480 के आसपास रेडी रहेंगे मार्केट में। अगर फास्ट है तो वो 540 भी दे सकता है, 560 भी देगा। बट 480 के आसपास जाते जाते मैं जितना भी मेरा पुट का कॉल का पोजीशन होगा, कॉल का पोजीशन को मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा 480 पे, ठीक है। 480 पे मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा होगा वो मैं एक बार बुक कर लूंगा, इन द सेंस मैं बेच लूंगा, ठीक है।
निकल जाऊंगा कॉल से और थोड़ा देर यहाँ पे टाइम दूंगा मार्केट को, देखूंगा ये क्या ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ से भी या थोड़ा सा रिटेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको पूरा क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। कल मार्केट कैसे कामकाज करेगा इन द सेंस, अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो कल भी मैं कॉल में ही सोच रहा हूँ। पुट में देखो, मैं पुट में कहाँ पे सोच सकता हूँ, आइए पुट के लिए मैं बता ही देता हूँ, इस लटकती हुई कैंडल के नीचे, इट मीन्स दिस कैंडल, मतलब 18 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको और भी अगर मैं सेफ जोन में जाने के लिए बोलूँ, वही 18 ही है, ठीक है। तो 20 मान लो, कोई बात नहीं, 2-4 पॉइंट इधर उधर, राउंड अप में 20 बोल देता हूँ। तो 120 के नीचे ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा। अगर लेट से फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 120 के, हालांकि चांस नहीं है, मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया है तो वो जब तक ग्लोबल न्यूज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके आसपास आता है तो मैं यहाँ पे कॉल ही ट्राई करूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी जहां पे मार्केट क्लोजिंग दिया है यहाँ से गैप डाउन खुलने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। और या कोई ग्लोबल न्यूज होगा तो उसको उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट ऐसा कुछ अभी मेरे को नहीं लग रहा डेटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से गैप अप ही दिख रहा है, बट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को यहाँ पे मिलेगा तो मैं यहाँ से भी कॉल ही ट्राई करूंगा, ठीक है। अच्छा, अ, अभी जो शायद इसमें नहीं, वो फिर कल फ्राइडे हो गया ना, सैटरडे संडे, फिर मंडे वाले में, मतलब नेक्स्ट वीक में कुछ बड़ा हो सकता है, हो सकता है ये अभी जो तेजी आप देख रहे हो ना 3 दिन का, वो सारे के सारे आपको गिरावट भी देखने को मिले, वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल न्यूज, तो उसके लिए तो मैं आपको सैटरडे या संडे में आपको डिस्कस कर लूंगा जो मार्केट में क्या सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। क्योंकि वो ग्लोबल न्यूज का इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो अभी जो आप मार्केट को ऊपर जाते हुए देख रहे हो वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। बट कल नहीं होगा, कल हम बुलिश रहेंगे। कल सेकेंड हाफ में देख लेंगे, तो इसलिए फर्स्ट हाफ तक मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ तक मिलता है तो हम प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे सारे के सारे, ठीक है। देखो मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसलिए मैं पुट के लिए कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। 120 के नीचे निकलेगा तो फिर हम कोई बड़ा टारगेट नहीं देख सकते हैं। हाईएस्ट देखेंगे तो 24,000, 20-25 तक देखेंगे, या हाईएस्ट 24,000, ठीक है। अ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इ- इससे अच्छा है जो अपन सेकेंड हाफ में एक बार जो मैंने बोला पुट ट्राई करेंगे, वो 400 के अराउंड या 320 इसके आसपास मिलेगा तो मैं देखूंगा। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हाफ में क्या हो सकता है, मे भी कोई ऐसा न्यूज आया नेगेटिव तो वो फिर धीरे धीरे ऐसे गिरते आ रहा होगा, ठीक है। या क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर खुलता है तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग को जब तक मार्केट नीचे ब्रेक नहीं करता मैं पुट के बारे में सोचूंगा ही नहीं, ठीक है, सिंपल। जब जब देखो मार्केट ऐसे चलेगा तो अपन को क्या करना है, जब जब डाउन आएगा मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, जब जब डाउन आएगा कॉल के बारे में सोचूंगा, जब जब डाउन आएगा कॉल के बारे में सोचूंगा, जब जब डाउन आएगा कॉल के, इस ये जो नीचे की तरफ आएगा इसको इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, जो नीचे की तरफ आएगा ट्रेड नहीं करेंगे, ये जो नीचे की तरफ आएगा ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉल के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखो जब बढ़ते हुए मार्केट में ना आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, डाउन के बारे में नहीं सोचना है, जब देखेंगे जो जैसे मान लो ये ऐसा पैटर्न बनाया सिंपल, अब मार्केट क्या किया, यहाँ से ऐसा किया और इस लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे पुट के बारे में सोच सकता हूँ, हमारा ऐसे लेवल ही रहेगा, ठीक है। बट जब तक वो हायर हाई बना रहा है तब तक हम नेगेटिव नहीं हो सकते, मार्केट में बेरिश नहीं हो सकते, हमेशा बुलिश रहेंगे, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, पुट भी अगर मेरे को लेना होगा यहाँ भी तो मैं लॉट साइज कम ही रखूंगा, ठीक है। लॉट साइज मेरा कम होगा पुट के लिए, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो लॉट साइज मेरा कम रहेगा फॉर पुट पोजीशन। और कॉल में बस देखना है जो मार्केट एक्चुअली खुल कहाँ रहा है, हो सकता है मे बी इसके आसपास खुला फिर इसके अंदर आपको टाइम बिता दिया, उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ भी हम एक दो बार तीन बार लेके फिर वेट करेंगे इसको ब्रेकआउट करने का, फिर ये इसमें आपको अच्छा टारगेट मिलेगा बहुत मस्त। एक झटका में हो सकता है 5-5 मिनट में आपको 10-10 15-15 हजार देके आपको साइड कर दे, इस तरह का प्रॉफिटेबल कल आपको मार्केट बना सकता है, ठीक है।